इस बार करावल नगर की सीट सुर्खियों में है क्योंकि करावल नगर सीट से मौजूदा विधायक मोहन सिंह का बिस्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव में करावल नगर सीट सुर्खियों में है क्योंकि बीजेपी ने मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिस्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब मोहन सिंह बिस्ट को करावल नगर के नजदीकी जो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट है वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस पर उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा एडवोकेट। राकेश जी, ये बताइए कि मोहन सिंह बिस्ट जी यहाँ से विधायक थे करावल नगर से, अब कपिल मिश्रा जी उम्मीदवार में, लेकिन अब मुस्तफाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप वहाँ के समीकरण को? देखो, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है मुस्तफाबाद वालों के लिए, क्योंकि 2008 में मोहन सिंह बिस्ट जी वहाँ से विधायक थे और जितना विकास उन्होंने वहाँ कराया, वहाँ की पूरी जनता इस चीज़ के लिए साक्षी है और वो जानती है कि मोहन सिंह बिस्ट एक विकास पुरुष हैं और अच्छे काम करने वाले हैं। और उसी काम को देखकर करावल नगर विधानसभा यहाँ जीती गई। अब यहाँ के विकास को देखकर मुस्तफाबाद विधानसभा जीती जाएगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ भी बहुत बेहतर काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं और क्षेत्र का विकास किया है। और मुस्तफाबाद में जब से ये विधायक जी यहाँ से आए हैं 2008 से, उसके बाद वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। पहले हसन अहमद रहा कांग्रेस से, उसके बाद फिर जगदीश प्रधान रहे। जगदीश प्रधान ने काफ़ी काम किए, वहाँ पे नया स्कूल भी बनवाया, मगर सरकार अपनी ना होने के कारण उन्हें वहाँ पे ज़्यादा विकास कार्य करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का इतना ज्ञान भी नहीं था, समझ भी नहीं थी और विपक्ष की सरकार थी। और उसके बाद ये हाजी यूनुस रहा है। हाजी यूनुस ने तो कभी भी क्षेत्र में आकर देखा ही नहीं कि यहाँ भी कोई जनता रहती है, कोई कार्य नहीं किया उसने। और यही वजह है कि उनका टिकट भी बदला गया। इसी वजह से पार्टी को लगा कि यहाँ से अगर कोई सीट निकाल सकता है तो मोहन सिंह बिस्ट निकाल सकता है, क्योंकि विकास पुरुष के नाम पर, विकास कार्य करने के नाम पर क्षेत्रीय जनता ने आज भी चाहती है, उतना ही चाहती है जितने अपने बच्चे को चाहती है। चलिए कुछ और लोगों से जल्दी से बात करें। क्या नाम है आपका? मनीष जैन। मनीष जी, क्या लग रहा है इस बार मोहन सिंह बिस्ट जी चुनावी मैदान में करावल नगर की जगह मुस्तफाबाद से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, कैसे देखते हैं समीकरण? देखिए, निश्चित रूप से इस बार वह सीट भाजपा की झोली में जाने जा रही है। पिछले कई बार से भाजपा वो सीट लूज़ कर रही थी, लेकिन अब जब मोहन सिंह बिस्ट जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया तो यहाँ के लोगों में जो उत्साह है वो देखने लायक है। चुनाव ऐसा हो गया है कि बस अब समझ लीजिए कि आप भाजपा का अपना परिवार का बीच का आदमी लड़ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, तो इसलिए हम ये सीट अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयनारायण शर्मा। क्या लग रहा है इस बार मुस्तफाबाद में मोहन सिंह बिस्ट जी के जाने से, चूंकि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, ये रहेंगे, कुछ फायदा मिलेगा इनको? जी बहुत फायदा मिलेगा, खुशी की लहर है पूरे मुस्तफाबाद के अंदर और बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे मोहन सिंह बिस्ट जी जीतेंगे, क्योंकि बहुत ही कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और साफ सुथरी छवि के हैं। गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की इज्जत और सम्मान करने वाले हैं, गरीबों को कंधे से कंधा लेकर चलने वाले और गरीबों को गरीबों का हक दिलाने वाले पहला नंबर हमारे भाई मोहन सिंह बिस्ट का है। कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह राणा। जितेंद्र जी, क्या है मुस्तफाबाद में क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है जी, लोग सब खुश हैं। लोग मोहन सिंह बिस्ट जी का जैसे ही टिकट हुआ, सब लोग यहाँ पे उनके घर पे आ गए और बहुत खुश हैं। उन्होंने इधर का विकास देखा हुआ है हमारे करावल नगर का, तो अब मुस्तफाबाद के लोग भी यही चाहते हैं जैसा करावल नगर में विकास हुआ वैसा मुस्तफाबाद में भी हो। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं मुस्तफाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ जो लोग हैं उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि मोहन सिंह बिस्ट, चूँकि 2008 तक करावल नगर और मुस्तफाबाद एक ही विधानसभा था जहाँ से ये विधायक रहे हैं, और जिस तरह का इनका काम है, लोगों का कहना है कि इससे मुस्तफाबाद में लोगों में उम्मीदें बढ़ गई हैं और लोगों को उम्मीद है कि मोहन सिंह बिस्ट इस बार वहाँ नया करिश्मा कर सकते हैं। ब्रिजनिस मस्तान के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान इस वक्त हमारे साथ हैं। आदिल, मुस्तफाबाद अचानक सुर्खियों में है क्योंकि मोहन सिंह बिस्ट को पार्टी ने अब यहाँ से उम्मीदवार बना दिया, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप उम्मीदवार हैं, कैसे देखते हैं, क्या चुनौती है आपके सामने? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से मुस्तफाबाद के अंदर विधानसभा का प्रत्याशी तलाश रही थी। पिछले महीने 9 तारीख को मेरा टिकट हुआ था, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा नहीं तलाश पाई जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा सके। अब उन्होंने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। 5 बार के विधायक रहे, बिस्ट जी को यहां से चुनाव में प्रत्याशी बनाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इससे बड़ी हार कुछ नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि मुस्तफाबाद से उसका डिब्बा बंद होने जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी और जनता मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रही है। एक तरफ मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाते हुए एक साथ खड़ी है। तो इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल साफ है। मुस्तफाबाद की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रत्याशियों के साथ खड़ी है और मुझे लगता है प्रचंड वोटों से आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद विधानसभा में जीतने जा रही है। ये जैसे अभी मैंने जो यहाँ से कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट, उनसे भी मैंने बात की। मैंने उनसे कहा कि आप करावल नगर से विधायक थे लेकिन पार्टी ने आपको, तो बोले कि पार्टी ने हम पे भरोसा जताया है और 2008 तक जब करावल नगर मुस्तफाबाद एक ही विधानसभा होता था तो वहां से मैं विधायक रहा हूं, वहां के लोगों से मेरे कनेक्ट हैं और पुराने कनेक्ट का हमें लाभ मिलेगा। क्या आपको लगता है उन्हें लाभ मिलेगा? देखिए, कल ही मोहन सिंह बिष्ट जी की एक वीडियो आई थी जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को गालियां बक रहे थे। वो कह रहे थे मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, शायद आपने भी देखा हो। दूसरी बात, जहां काम की बात है तो करावल नगर मुस्तफाबाद से बहुत दूर नहीं है। आज वहां के हालात मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता देख रही है, चाहे वो नालियां भरी पड़ी हों, सड़कें टूटी हुई हैं। मतलब करावल नगर मुझे लगता है कि इससे बदतर विधानसभा दिल्ली के अंदर कोई भी नहीं होगी। और 5 साल से विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके, मुझे लगता है 5 बार के विधायक रहे हैं। जो आदमी 5 बार विधायक रहने के बाद अपनी विधानसभा नहीं संभाल सकता है, वो दूसरी विधानसभा में जाके क्या काम कराएगा, ये विधानसभा के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हम काम के नाम पर वोट मांगने आए हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल को घर घर तक पहुंचाने आए हैं। हम अरविंद केजरीवाल के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करने आए हैं। वो अपनी विधानसभा नहीं संभाल पाए हैं, उनको पार्टी ने सेट किया है यहाँ किसी तरीके। एक चीज और, अब इससे पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर हम कुछ कास्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस से भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वो ताहिर हुसैन को AIMIM ने अपना कैंडिडेट बनाया। तो आपको लगता है कि वोटों के डिवीजन का डर आपको लग रहा है क्या, इसका कुछ फायदा उनको मिल सकता है मोहन सिंह बिष्ट को? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं पिछले 1.5 साल से मुस्तफाबाद के अंदर गलियों में घूम रहा हूँ। सर्व समाज एक साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। आप इसी कमरे में देख लीजिए, सभी समाज के लोग इस कमरे के अंदर बैठे हैं। एक छोटी सी मीटिंग है, सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बेसिकली इंसानियत की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश से संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी शोषित वंचित समाज की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाती है, गली को गली से, मोहल्ले को मोहल्ले से लड़ाती है। लोग जानते हैं कब तक आप लोग आपस में लड़ाकर वोट मांगेंगे, कब तक आप एक दूसरे से नफरत फैलाकर वोट मांगेंगे। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूं, मुस्तफाबाद के अंदर काम करने आया हूं, मैं काम के नाम पर वोट मांग रहा हूं। वो मुझे लगता है शायद उनका ये आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि इसके बाद भाजपा शायद टिकट भी ना दे। वो सिर्फ मजहब के नाम पर वोट मांगने आए हैं। तो जनता बहुत होशियार है, जनता को पता है कि किसको वोट देना है। लोग, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। दूसरी तरफ आपने कांग्रेस पार्टी की बात की। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मेरा ये मानना है कि दिल्ली की 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। पिछले 1 दशक से 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी 0 पर है। कांग्रेस पार्टी के अधिकतर उम्मीदवार नोटा से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। तीसरी पार्टी के बारे में जो आपने बात किया है, जो हैदराबाद से आए हैं, उनका रिचार्ज हो चुका है। जहां जहां मुस्लिम विधायक होते हैं वहां वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं। ये पूरे देश का मामला है। उन्होंने सिर्फ ओखला और मुस्तफाबाद के अंदर ही प्रत्याशी उतारा है। तो मुस्तफाबाद के लोग बेवकूफ तो नहीं है, वो जानते हैं कि किसके इशारे पर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। वो जानते हैं कि किसके कहने पर वो मीटिंग करते हैं, सभाएं करते हैं। आप पत्रकार हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको 2012-13 से जानता हूं। आप जितना वो भाई साहब बोलते हैं हैदराबाद वाले, उसका 1% अपने चैनल पर बोल के दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूं, चैलेंज करता हूं आपको। आप सुबह तिहाड़ में होंगे। वो 24 घंटे अमित शाह और मोदी को गाली देते हैं, 24 घंटे गाली देते हैं। आज तक उन पे एक FIR नहीं हुई। इस देश के अंदर 2 मुख्यमंत्री जेल में रह के आए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जेल में रह के आए, तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम मंत्री जेल में रह के आए। संजय सिंह ने सिर्फ एक नारा लगाया था कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। 6 महीने जेल में रह के आए, उनके ऊपर एक मुकदमा नहीं है। तो जनता को बेवकूफ समझते हैं। मतलब आपको नहीं लग रहा कि आपके सामने किसी तरह की चुनौती? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुस्तफाबाद विधानसभा के लोग समझदार लोग हैं, ईमानदार और पढ़े लिखे सच्चे लोग हैं। वो जानते हैं
कि वो कहाँ से उनका रिचार्ज हो रहा है, वो जानते हैं कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो जानते हैं किसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश के लोकतंत्र से जनतंत्र से प्यार करने वाले लोग हैं। हम मुट्ठी बांध के सर्व समाज के साथ खड़े हैं और पूरा समाज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। इस बार दिल्ली के अंदर आंकड़े सर्वे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। बहुत धन्यवाद। ये थे आदिल अहमद खान। आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से चुनावी मैदान में उतरने से पहले जिस तरह का आत्मविश्वास होना चाहिए वो आदिल के चेहरे पे दिख रहा है। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही साफ हो पाएंगे। ब्रजेश मस्तान के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। मेरा नाम विकास सिंह। विकास, क्या लग रहा है इस बार मुस्तफाबाद में किस तरह का राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं आप? मोहन सिंह बिष्ट को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, हाजी यूनिस की जगह यहां से आदिल अहमद खान को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, कैसे देखते हैं आप? सर, आम आदमी पार्टी के पहले भी एमएलए थे, इस बार भी यहाँ से ही एमएलए बनेंगे, उसमें नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। दूसरी चीज, 70 साल के बूढ़े को हम विधायक कैसे बना दें? पता नहीं वो 2 साल बाद विधायक रहे ना रहे, हमारी खुद की जिंदगी का भरोसा नहीं, 70 साल के आदमी का भरोसा कैसे कर लें हम? फिर पता लगे दोबारा से चुनाव कराएंगे। तो बीजेपी का एक ऑप्शन तो हम यहाँ खत्म करते हैं। दूसरा ऑप्शन सर, बीजेपी हिंदुओं को बेवकूफ समझती है, वो सोचती है हम धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे। तो सब हिंदू बेवकूफ नहीं है सर, और सब अंधभक्त भी नहीं है। तो हमें पता है हमारा भला कौन कर सकता है, हमें ये भी पता है हमारा बुरा कौन कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये केजरीवाल जी का चुनाव है। तो यहाँ पे जो वोट पड़ेंगे वो केजरीवाल के नाम पे झाड़ू पे पड़ेंगे, वो पूरी दिल्ली में। चलिए, क्या नाम है आपका? सूरजपाल सूरज, क्या लग रहा है, क्या समीकरण है मुस्तफा? जी, इस टाइम आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से जीत रही है मुस्तफाबाद विधानसभा में। कई जगह हम गए, लोग कह रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट विकास पुरुष हैं, उन्होंने करावल। मोहन सिंह बिष्ट ने क्या विकास किया? मैं यहाँ 35 साल से हूँ, आज तक तो मैंने कोई विकास देखा नहीं। गलियों में, आधी गलियों में खरंजे बिछाए, आधी गलियों में खरंजे बेच के खा गए, वो क्या विकास करेंगे इस क्षेत्र में? जिन्होंने आज तक विकास नहीं किया, अब क्या विकास करेंगे? हमारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी सबसे सही है और उसी को ही वोट देंगे और उसी को सबसे पब्लिक से कहेंगे कि इसे वोट दो। क्या नाम है सर आपका? अरुण सिंह नाम है। अरुण जी, क्या है स्थिति मुस्तफाबाद की? सिर्फ मुस्तफाबाद की नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दिल्ली में इस बार केजरीवाल जी की पूरी लहर चल रही है और केजरीवाल जी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मुस्तफाबाद में भी प्रचंड बहुमत से आदिल अहमद खान जी जीतने जा रहे हैं। हम सारे लोग आदिल जी के साथ में हैं। केजरीवाल जी के कामों से हम लोग प्रभावित हैं। उनका शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, बिजली, पानी, सारी चीजों का लाभ हम लोगों को मिल रहा है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आंख बंद करके केजरीवाल जी को वोट करने जा रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ? लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी के अलावा बाकी जो कैंडिडेट्स हैं सब मुस्लिम हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कुछ फायदा मिलेगा मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ? मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, वो तो खामा यहाँ पे उतर आए। हमने देखा, मैंने मोहन सिंह बिष्ट का जब यहाँ विधायक थे तो मैंने उनके काम देखे। कुछ हमारे यहाँ जमीन थी प्रेम विहार के इस तरह से खड़ंजे लगाए थे आधी गली में। उसने कहा था ये तो LMC में है, और वो आज यहाँ वोट मांगने आ रहा है। प्रेम विहार को उन्होंने LMC में घोषित कर दिया था। कम से कम 12 गलियां हैं प्रेम विहार की, सब MLC में। अब वो गलियां हसन जी ने बनवाई थी, उसके बाद में आम आदमी पार्टी शुरू हुई। हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, और आदिल भाई को अच्छी तरह वोटों जिताएंगे। क्या माहौल है मुस्तफाबाद में? सर, मुस्तफाबाद में अभी तो कोई माहौल बना नहीं है। बाकी यहाँ कोई भी नेता आ गया, चाहे बीजेपी का आ गया या आपका भी 10 साल से है, यहाँ काम कोई नहीं करता। कनेक्टिविटी सारी खराब है यहाँ की, करावन लग रही, जितना रोड देख लो सारे खराब। पानी का बुरा हाल है यहाँ। पानी हमारे यहाँ तो सारा 90,000 का बिल मेरे भाई का है, 7,500 का, 12,000 का। यहाँ मतलब बिल इतने हैं पानी के। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम फ्री में पानी देते हैं। अरे काय का फ्री है? वो आता ही नहीं है पानी फ्री का नहीं आया, तो बिल है उनके 90,000 का बिल है हमारे पास में। मैं दिखा देते हैं बिल, मैं 90,000 का बिल दिखाऊंगा आपको। मैं अपने 7,500 का दिखाऊंगा, उनका 12,000 का है, उनका 15,000 का, मतलब सबके बिल है यहाँ। पानी है नहीं, बिल सबके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारत प्रसाद शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है मुस्तफाबाद में? खुश हैं? किसको अब मौका देंगे? हम तो बीजेपी के देंगे, बीजेपी के हैं और उन्हीं को देते रहे, उसी को देंगे। इस केजरीवाल तो मेरे यहाँ आता ही नहीं कभी, समझ गए। और ऐसे झाड़ू वालों को तो हम ऐसे शकल से नहीं देखते हैं, समझ गए आप, हम उनमें से हैं। हाँ,
मुस्कुराने बहुत हमें अरे रहते यही होने यार रहते ही क्या माहौल है, क्या लग रहा है, कितना कामकाज हुआ है? सर कामकाज तो बीजेपी वालों ने किया है अभी तक। तो पानी की समस्या हमारे लिए तो शुरू से ही थी, अभी भी है। हाँ, इस बार क्या लग रहा है माहौल मुस्तफाबाद? माहौल तो मुर्शिदाबाद का बीजेपी का लग रहा है। हाँ जी।